इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। रिकॉर्ड हाई लेवल पे ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जा चुका है 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स का ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑल्सो वी आर एट नंबर 5 लेवल। नंबर 1 पे है यूएस, नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे है जापान, नंबर 4 पे है हांगकांग एंड नंबर 5 पे अब इंडिया है। सो रिकॉर्ड हाई लेवल पे ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जा चुका है। तो इसके पीछे के थोड़े से रीजन समझते हैं, ओवरऑल ये जो ओवरऑल डायनामिक्स है इसका, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश यहां पे करेंगे। तो ये रिकॉर्ड हाई लेवल पे मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसा क्यों गया है? बिकॉज वर्ल्ड ओवर वी आर लुकिंग एट हायर इंटरेस्ट रेट, हायर इन्फ्लेशन, बट स्टिल द फ्लोज आर कमिंग टू इंडिया। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो हो, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए का मंथली एसआईपी बुक हमारे पास है, प्लस उसके अलावा ईटीएफ्स में जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से पैसा आ रहा है, इंक्रीमेंटल 15% एलोकेशन टू ईपीएफ इज गोइंग टुवर्ड्स ईटीएफ्स, स्पेसिफिकली निफ्टी 50 और सेंसेक्स ईटीएफ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी पैसा 30-35 हजार करोड़ रुपए का एक काइंड ऑफ कमिटमेंट हमारे पास आ रही है। उसके अलावा जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हुआ, तो वहां से भी एक अच्छा खासा फ्लो इंडियन इक्विटीज में यहां पे आ रहा है। एंड प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट रिटेल इन्वेस्टर्स हो, एचएनआईज हो, जो लमसम अमाउंट में भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए के इनफ्लोज का कमिटमेंट हमें यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से दिख रहा है। एंड दैट इज फर्स्ट रीजन व्हाई the market capitalization is at all time high level। दूसरा जो रीजन है वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अक्टूबर 2021 से लेके फरवरी 2023 तक जो टोटल आउटफ्लोज हुए थे इंडिया से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, दोज आउटफ्लोज वर अराउंड 34 बिलियन डॉलर्स। कितना? 34 बिलियन डॉलर्स। 1 बिलियन डॉलर इज इक्वल टू 8,200 करोड़ रुपीस। तो ये नंबर जो था ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का ये नंबर था। सो आई थिंक अब यहां पे इस कैलेंडर ईयर में या फिर स्पेसिफिकली पोस्ट फरवरी 2023 जो फ्लोज हम मार्केट में देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, सो नेट इनफ्लोज ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन दीज लास्ट 4, 5 और 6 मंथ्स इज अराउंड 17 बिलियन डॉलर्स। कितने? 17 बिलियन डॉलर्स के, मतलब मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस के ये फ्लोज यहां पे ऑलरेडी आ चुके हैं, या फिर ऑलमोस्ट वी कैन से दैट 1.3 लाख 1.35 लाख करोड़ रुपीस के फ्लोज हमने ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से देखे हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेनेवर मार्केट्स आर गुड, यूफोरिया होता है मार्केट में, पॉजिटिव वे से लिए, अभी तक निगेटिव यूफोरिया नहीं है मार्केट में। पॉजिटिवली जो आईपीओज आ रहे हैं, बिकॉज मार्केट सिचुएशन अच्छी है, पीपल आर गंग हो अबाउट इन्वेस्टिंग, स्पेसिफिकली इक्विटी इन्वेस्टिंग, और उसमें उनको लगता है आईपीओ में इन्वेस्ट करके मुझे अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे, तो वो एक एंथुजियाज्म है। सो दैट्स व्हाई न्यू कंपनीज आर आल्सो गेटिंग लिस्टेड। तो वो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन में ऐड हो रहा है। दो दैट नंबर इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। मैं जब इंडिया और चाइना मार्केट्स को थोड़ा सा कंपेयर करूंगा लास्ट सेक्शन में इस वीडियो के, तो वहां पे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बट आईपीओज का भी एक कंट्रीब्यूशन रहेगा इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को रिकॉर्ड हाई लेवल पे लेके जाने के लिए। सो देयर इज अनदर रीजन ऑल्सो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के फ्लोज हमारे पास ज्यादा क्यों आ रहे हैं। सो उसका एक रीजन है, एमएससीआई का जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, तो उस इंडेक्स में इंडिया का जो वेटेज है अभी 14.99% हो चुका है। सो नंबर 1 पोजीशन पे है चाइना 27% अराउंड, और उसके बाद इंडिया का ये नंबर है। यहां एक स्टेडी ग्रोथ एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडियन इक्विटी मार्केट को मिल रहा है। एक परसेंटेज टर्म्स में एलोकेशन शेयर अच्छा बढ़ रहा है हमारा। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन। जो पैसिव फ्लोज आते हैं, जो इंडेक्स फंड्स एमएससीआई इमर्जिंग इंडेक्स को फॉलो करते हैं, वो ऑब्वियसली पैसिव वे से जो इंडेक्स में वेटेज होगा उस तरीके से वो आते रहेंगे इंडिया में। अगर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की टॉप 10 होल्डिंग्स हम देखेंगे तो उसमें 3 इंडियन कंपनीज है। नंबर 1 रिलायंस इंडस्ट्रीज, नंबर 2 आईसीआईसीआई बैंक एंड नंबर 3 इन्फोसिस। तो ये इन अ वे इनमें एमएससीआई इंडेक्स के फ्लोज स्टेडीली इंक्रीमेंटल आते रहते हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज। ऑब्वियसली जो मेजर वेटेज है इन तीनों स्टॉक्स के, हमारे निफ्टी में हो या सेंसेक्स में हो, सो ऑब्वियसली दैट टेक्स आवर इंडेक्स ऑल्सो टू द न्यूअर हाई लेवल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट
इंडिया का जो टोटल ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर हम शेयर की बात करते हैं, सो दैट नंबर इज एट अराउंड 3.47%। लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम एवरेज देखते हैं, सो हमारा जो कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द टोटल ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज अराउंड 2.46%, बट नाउ इट इज एट 3.47%। सो एवरेज, हिस्टोरिकल मीडियन एवरेज अगर देखेंगे तो उसमें लगेगा यार उससे तो ज्यादा है, मतलब हीटेड है मार्केट, बट आई स्ट्रांगली फील दैट दिस नंबर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ओनली इन लास्ट, अगर 6 महीने पहले की हम बात करते हैं, सो दिस पर्टिकुलर नंबर व्हेन अदर मार्केट्स वर आल्सो डाउन, सो ये जो लेवल था हमारा ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ हमारा जो शेयर था दैट वाज अराउंड 3.7%, बट अब अदर मार्केट्स भी ऊपर आए हैं हमारे साथ साथ, दैट्स व्हाई दैट शेयर इज सेटलिंग डाउन एट 3.47%। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, this number will keep on increasing steadily when we are talking about कि इंडिया नंबर 3 की इकोनॉमी बनेगी वर्ल्ड में, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एंड दैट विल हैव मोर एलोकेशन टुवर्ड्स आवर ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब लास्ट सेक्शन में थोड़ा सा चाइना के साथ यहां पे कंपैरिजन हम करने वाले। ऑब्वियसली एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है 27% का, वो चाइना का मार्केट है। उसके बाद इंडियन मार्केट आता है 14.99% पे। सो इन लास्ट 5 ईयर का थोड़ा सा कंपैरिजन करते, तो लास्ट 5 ईयर्स में चाइना का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रो हुआ है वो 67% से ग्रो हुआ है। लास्ट 5 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर अभी आपको लगेगा अच्छा मतलब चाइना के मार्केट ने क्या 67% के रिटर्न्स दिए लास्ट 5 ईयर्स में, तो ऐसा नहीं है। चाइना का जो शंघाई कंपोजिट इंडेक्स है, दैट इंडेक्स इज अप बाय हार्डली 15% इन लास्ट 5 years. इट मींस द पार्टिसिपेशन, सो मोर कंपनीज गेटिंग लिस्टेड, ये भी एक रीजन यहां पे एक बहुत बड़ा लगता है चाइना के ओवरऑल मार्केट में। सो उनके जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने यहां पे रिटर्न्स एंजॉय नहीं किए हैं, मतलब अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की ग्रोथ देखते हैं तो, बिकॉज इंडेक्स इज नॉट सजेस्टिंग द सेम। बट एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ है इंडिया में। अब इंडिया में क्या हुआ है, लास्ट 5 years में इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का ग्रोथ है वो है 71% का, बट जो इंडिया का मेन इंडेक्स माना जाता है निफ्टी 50, वो इंडेक्स जो है वो 69% से ऊपर गया है। सो यहां इन्वेस्टर्स ने भी अप्रिसिएशन में पार्टिसिपेट किया है विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन राइज। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हार्डली 2% बिटवीन मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रोथ एंड निफ्टी 50 इंडेक्स ग्रोथ। सो इट शोज दैट द पार्टिसिपेशन वाज क्वाइट गुड, मतलब ओवरऑल investors were participating in this particular rally a lot. So that's a positive news for Indian markets. तो ये एक ओवरऑल आज इकोनॉमिक टाइम्स में ये सारे डिटेल्स आए थे, तो उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश आसान भाषा में हमने यहाँ पे की है। आशा करूंगा आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। One-on-one sessions are also available. You can book those sessions. And if you need any help in model portfolios, the portfolios are available on our website investcenter.in. You can go and subscribe them. उसके लिए कुछ ऑफर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।